मार्केट्स वैसे तो बंद है, लेकिन कल कैसा प्रदर्शन हुआ है और पूरा हफ्ता कैसा रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स रहे, हाइलाइट्स रहे, सब जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। वैसे हम आपसे हफ्ते की अपडेट मंडे को लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग एक ट्रेडिंग सेशन के लिए ओपन हो रहे हैं। जरा बताइए पूरा हफ्ता कैसा रहा है ग्लोबली? बढ़िया हफ्ता रहा है, ग्लोबली अच्छा हफ्ता रहा है। हमारे बाजार भी हम देख रहे हैं नए रिकॉर्ड्स पर हैं। कल शानदार तेजी के साथ रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी, तो कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले कुछ समय से बाजार कंसोलिडेट हो रहे थे, बट हाइज पर आपको ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं। जापान के बाजार में हमने बड़ा ब्रेकआउट देखा है। आज तो ऑफकोर्स सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद है, सिर्फ हम ही खुले हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी आपके लिए कोई संकेत नहीं आएंगे। बट जो अमेरिकी बाजारों का एक्शन कल शाम का था, जो हैंडओवर आया वहां से, वो शानदार हैंडओवर आपको आते हुए दिखा है। जबरदस्त तेजी था, तेजी की हैट्रिक आप कह सकते हैं लगती हुई दिखी है। नैस्डैक इसी का बस इंतजार था रिकॉर्ड बनने के लिए। बाकी मेजर इंडिसेस, बाकी मेजर मार्केट सब रिकॉर्ड बना चुके हैं, सिर्फ नैस्डैक का इंतजार था। इसने भी कल ये कर दिया, तो करीब 1.25% के उछाल के साथ नई ऊंचाई पर आपके लिए नैस्डैक आ गया। इससे पहले रिकॉर्ड क्लोजिंग जरूर दिखा चुका था, अब नई ऊंचाई आपके लिए नैस्डैक को आती हुई दिख रही है। नवंबर 2021 के बाद ये नया रिकॉर्ड हमने नैस्डैक पर बनते हुए दिखा है। तो लंबा इंतजार था नैस्डैक के रिकॉर्ड के लिए, बट फाइनली अब कल आपको ये भी होते हुए दिख गया। S&P 500 भी रिकॉर्ड पर है, पहली बार 5100 के ऊपर गया है। कुछ ब्रोकरेजेस के इस साल के टारगेट ऑलरेडी पहले 2 महीने में आ चुके हैं, 5100 के टारगेट निकल कर आए थे। बट नॉनदलेस बहुत ही बढ़िया तेजी आपको अमेरिकी बाजारों में दिखी है। डाउ पर भी हमने देखा करीब 90 अंकों का उछाल आते हुए दिखा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लगातार 4 दिनों से अमेरिकी बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल भी दिन की ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। इवन ऑन डेज जहां पर सुस्ती रहती है, दिन की ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार बंद होते दिखते हैं। तो बढ़िया एक्शन था, तेजी में थे अमेरिकी बाजार, सब कुछ अच्छा ही कल आपको होते हुए दिखा है। एनवीडिया जिसमें रिसेंटली 260% की तेजी आती हुई दिखी है, कल ये भी 4% ऊपर था। पहली बार 2 लाख करोड़ के पार इसका मार्केट कैप लेकर क्लोजिंग हुई है। बीच में एक बार इंट्राडे में $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप जरूर आपको आती हुई दिखी थी। कल अब $2 ट्रिलियन के ऊपर की मार्केट कैप क्लोजिंग हुई है। सिर्फ चौथी ऐसी कंपनी है अब तक जो इस फिगर तक पहुंची है मार्केट कैप के लिहाज से, तो वहां पर शानदार एक्शन है। मेटा के शेयर में कल आपने 2% से ज्यादा की तेजी देखी है। एप्पल का कल पार्टिसिपेशन कम था, इनफैक्ट एप्पल की नेगेटिव खबर आई है। गोल्डमैन सैक्स ने एप्पल के शेयर को अपनी कन्विक्शन लिस्ट से हटा दिया है। हालांकि गिरावट ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 0.5% की गिरावट थी, बट कन्विक्शन लिस्ट से गोल्डमैन सैक्स ने एप्पल के शेयर को हटाया। बट नॉनदलेस आईटी के दम पर हम रैली देख रहे हैं और नैस्डैक पर भी नया रिकॉर्ड लग गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और अमेरिकी बाजारों में बहुत मजबूत एक्शन था। पिछले हफ्ते की बात करें तो डाउ आपके लिए फ्लैट था, इनफैक्ट -0.1% गिरा है। S&P 500 1% ऊपर था और नैस्डैक की लीडरशिप बरकरार है, 2% ऊपर ये आपको बंद होते हुए दिखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड, इसमें भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से नरमी आ रही थी, कल अच्छा खासा गिरावट आई है, 4.2% के नीचे आई है। इसमें एक फेड के कमेंट का भी इंपॉर्टेंट योगदान था। फेड के सदस्य क्रिस्टोफर वॉलर साहब ने कहा है कि फेड को कोशिश करनी चाहिए कि जो उसकी बैलेंस शीट है उसमें ज्यादातर होल्डिंग शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज की हो, ना कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की। यानी कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड से शिफ्ट कर 2 साल की बॉन्ड यील्ड में फेड को अपनी होल्डिंग्स बढ़ानी चाहिए, या जो बैलेंस है 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स का वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इस कमेंट के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। एक और फैक्टर था, कल इनका कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आया, ये थोड़ा सुस्त था। मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आया, ये भी खराब था। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अनुमान मुताबिक था, कंज्यूमर सेंटिमेंट और मैन्युफैक्चरिंग PMI अनुमान से खराब था। उससे बाजार की उम्मीद थोड़ी जागी है कि चलिए रेट कट की संभावना जून में थोड़ी और बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड गिरी, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक और नया रिकॉर्ड आपने अमेरिकी बाजारों में लगते हुए देखा। यूरोप के बाजारों में भी अच्छा खासा ट्रेड था, कल इनके भी इन्फ्लेशन का डेटा आया। हालांकि इनका इन्फ्लेशन अनुमान से ज्यादा आया, 2.6% पर आया, अनुमान 2.5% का था। जनवरी में 2.8% से गिरकर 2.6% पर आया, बट अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखा है। फाइनली कमोडिटी बाजार में भी भरपूर एक्शन था। डॉलर इंडेक्स में आपने नरमी आती हुई देखी है। सोने में रिकॉर्ड क्लोजिंग आपने देखी है, पहली बार $2090 के ऊपर आपने सोने में क्लोजिंग होती हुई देखी। बीते सत्र में करीब $40 का उछाल यहां पर आपको आते हुए दिखा। कच्चे तेल में मजबूती है, कल 2% मजबूत है, इससे पहले 2 दिन 2% फिसला था। अगले हफ्ते ओपेक की बैठक होने वाली है, उस पर सबकी नजर है। बेस मेटल्स में थोड़ा डायरेबन ट्रेड था, बट नॉनदलेस ग्लोबल मार्केट्स का जो हैंडओवर है वो बेहद मजबूत है। इस पूरे हफ्ते हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स अच्छी तेजी में रहे और कल भी अच्छे एक्शन के साथ बंद हुए। ओके, थैंक यू दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने